गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया था। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। अब इसमें बता रखा कि एक बच्चे के जैसे पर्टिकुलर बता रखा है, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर किसी बच्चे ने फर्स्ट टर्म में स्कोर किया 67 आउट ऑफ 100 और सेकेंड टर्म में 70 स्कोर करा है। ऐसे ही डिटेल दे रही है। हिंदी में किसी बच्चे ने फर्स्ट टर्म में 72 स्कोर करा और सेकेंड टर्म में 65 स्कोर करा। मैथ्स में फर्स्ट टर्म में किसी बच्चे ने 88 स्कोर करा और सेकेंड टर्म में 95 स्कोर करा। साइंस में किसी बच्चे ने फर्स्ट टर्म में 81 स्कोर करा और सेकेंड टर्म में 85 करा। ऐसे कैसे सोशल साइंस में ये डिटेल्स गिवन है, ये डेटा अपन को गिवन है। अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, यानी कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ने अच्छा इम्प्रूव करा, सबसे ज़्यादा इम्प्रूव कौन से सब्जेक्ट में करा है। तो वो अपन को डिफरेंस देखेंगे तब पता चल जाएगा। तो फर्स्ट अपन को क्या करना है, इसका बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ में अपन को ये दे रखा है, डेटा गिवन है, अपन को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के मार्क्स गिवन है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बार ग्राफ बनाना, डबल बार ग्राफ बनाना है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के नंबर दे रखे हैं। तो कैसे क्या बनाना वो अपन देखते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको एक्सिस ड्रॉ करनी है। ये होगी एक्स एक्सिस होगी, ये होगी वाई एक्सिस होगी। अब बात आती है स्केल की। स्केल और सब्जेक्ट अपन को एक्स एक्सिस पे फर्स्ट आपको क्या लेना है, यहाँ पे ले लेने सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जनरल साइंस, एसएसटी, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको लेने हैं मार्क्स। अब मार्क्स में स्केल की ज़रूरत पड़ेगी कि आप स्केल क्या यूज़ में ले रहे हो। तो फर्स्ट आप स्केल कुछ भी यूज़ में ले सकते हो, बट यहाँ पे मैंने स्केल यूज़ में ली है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स भी कह सकते हो, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 10 मार्क्स भी कह सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंस अपन ने क्या लिया, 10-10 का डिफरेंस लिया, 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 50, 60, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक ले लेना, क्योंकि 100 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, 100 से ज़्यादा कोई मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि डेटा अपन को 100 ही दे रखा मैक्सिमम, तो 100 से ज़्यादा मार्क्स नहीं दे रखे, तो 100 से 100 तक ले लेना है। फिर क्या इसमें मेन बेसिक कंसेप्ट क्या है कि इसमें 2 टर्म्स के मार्क्स दे रखे, एक तो देर का फर्स्ट टर्म के और एक देर का सेकंड टर्म के। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये फर्स्ट टर्म का है, इंग्लिश के सब्जेक्ट का फर्स्ट टर्म का दे रखा है, ये सेकंड टर्म का ये मार्क्स दे रखा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपन को ये चीज़ ईजिली पहचानने के लिए कि ये कौन से फर्स्ट टर्म का ये हो गया ग्राफ और ये कौन सा सेकंड टर्म का है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म के मार्क्स है उसको तो ब्लैंक छोड़ देना। रेक्टेंगल जो भी बनाओगे आप, बार ग्राफ बनाओगे, उसको ब्लैंक छोड़ देना, और सेकंड टर्म के जो मार्क्स आप ले रहे हो उसको शेडेड कर देना, चाहे आप पेंसिल से करो या किसी पर्टिकुलर कलर से करो। जैसे आप सेकंड टर्म के मार्क्स अगर रेड कलर से शो कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, रेड कलर से शो कर देना कि जो ये मैंने बताया है ये सेकेंड टर्म के मार्क है, और ब्लैंक से शो कर देना ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स हो गए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन देखते हैं। फर्स्ट अपन को देखो मार्क्स गिवन है, मार्क्स क्या गिवन है, इंग्लिश के। इंग्लिश में ये दे रखा है फर्स्ट टर्म में स्कोर कराया है कितना 67 और सेकेंड टर्म में स्कोर कराया है 70। तो 67 को अपन को क्या करना है, बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है, तो यहाँ पे देख लो 67 है जो 70 से जस्ट 3 स्टेप नीचे चलेंगे, 3 लाइन नीचे चलेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 67 आ जाएगा। फिर 70 की बात करते हैं, 70 तो डायरेक्ट ही आपको यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ये 70 हो गया। ठीक है, तो ये अपन ने फर्स्ट का बना लिया इंग्लिश का। अब आपको क्या करना है, इसको इस वाले फर्स्ट टर्म वाले को तो ब्लैंक छोड़ देना, और सेकेंड टर्म वालों को या तो पेंसिल से शेडेड कर लेना या कलर से शेडेड करो। तो कलर सेम रखना, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे किसी ने रेड कलर ले लिया, यहाँ पे पिंक ले लेंगे, कहीं येलो ले लेगा, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर अगर रेड कलर लेते हो तो सब में रेड, सेकंड वाले जो रेक्टेंगल है उसमें सब में रेड कलर ही फिल करना है। अदरवाइज आप पेंसिल से डार्क कर दो, इसको शेडेड कर दो इसको, तो उससे भी अपन जस्टिफाई कर पाएंगे। कुल मिला के अपन का मेन पर्पज़ क्या है यहाँ शेडेड करने का, कि अपन जस्टिफाई कर पाएँ कि कौन सा फर्स्ट टर्म के मार्क्स है, कौन सा सेकेंड टर्म के मार्क्स है।
अब देखो सेकेंड सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट क्या है अपने, सेकेंड सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में फर्स्ट टर्म में स्कोर करा 72 और सेकेंड टर्म में स्कोर करा 65। तो 72 और 65 को अपन को क्या करना है, इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो 72 पे यहाँ पे देखो 70, तो ये रहा 70 से जस्ट थोड़ा 2 लाइन ऊपर चलेंगे तो ये हो जाएगा 72, यानी 70 से जस्ट ऊपर ये हो गया है 72। फिर सेकेंड क्या स्कोर का 65। सेकेंड स्कोर में हिंदी का सेकेंड टर्म में स्कोर कितना है 65 है। तो 65 को कैसे शो करेंगे, ये तो डायरेक्टली गिवन है, ये मार्क्स दे रखा अपन को। ये 60 आ गया और 70, 60 और 70 के जस्ट बीच में आपको क्या लेना है 65 लेना है। तो ये हो गया 65 हो गया। तो ये 2 कॉलम बन जाएंगे, 2 ये रेक्टेंगल बन जाएंगे। सेकेंड वालों को क्या करना, आप शेडेड कर देना। शेडेड आपको जो यहाँ अगर कोई कलर से कर रहा हो तो यहाँ पे रेड कलर लिया तो यहाँ पे भी रेड कलर ले लेना। कोई पेंसिल से शेडेड कर रहा हो तो यहाँ पे शेड करा तो उस पेंसिल से यहाँ पे भी क्या कर लेना, सेट कर लेना सेकंड वाले को, सेकंड वाले रेक्टेंगल को। तो इस तरीके से आपको क्या बनना है, सारे सब्जेक्ट के ग्राफ बनाने। ऐसे कैसे, जैसे इंग्लिश का बनाए वैसे हिंदी का बनाया, वैसे मैथ्स का बनाना, जनरल साइंस का बनाना, फिर एसएसटी का बनाना। अब अपन क्या करेंगे, बार ग्राफ बनने के बाद में, डबल बार ग्राफ बनने के बाद में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस के आंसर पूछे हैं उसके आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इन विच सब्जेक्ट द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस मोस्ट, तो इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए, सेकंड टर्म में मार्क्स कितने हैं, उन दोनों का क्या कर लेंगे, डिफरेंस चेक कर लेंगे। जैसे इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में देखो फर्स्ट टर्म आया 67 और सेकंड टर्म में आया 70। तो 70 में 67 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे कैसे हिंदी के चेक कर लेंगे। हिंदी में भी 65 माइनस 72 -7 आ गया। ऐसे कैसे मैथ्स का कर लेंगे, जनरल साइंस का कर लेंगे, एसएसटी का डिफरेंस चेक कर लें आपको में आगे। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स जो आए हुए हैं उनको क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ये पूछा है कि इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, यानी कौन से सब्जेक्ट के अंदर बच्चे को ज़्यादा इम्प्रूव करा है ना। तो यहाँ पर देखो मैथ्स में क्लियरली पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म में आए थे 88 और सेकेंड टर्म में कितना है 95 है। तो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किस में हुई, मैथ्स में हुई। 7 की, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है इसमें। यहाँ पे देखो यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ माइनस का 7 का डिफरेंस, यहाँ 7 का आ रहा है, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको ये डिफरेंस ही पता चल जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका आ रहा है, मैथ्स में आ रहा है। तो इंप्रूवमेंट सबसे ज़्यादा किस में हुई, मैथ्स में ही हुई। मैथ्स में ज़्यादा स्कोर फर्स्ट टर्म में 88 करा और सेकंड टर्म में 95 करा। तो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में हुई, मैथ्स में हुई। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा मैथ्स आ जाएगा। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट इज लीस्ट। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको चेक करना है, इन सबका डिफरेंस चेक करना। तो डिफरेंस आप पहले फाइंड आउट कर चुके हो। अब लीस्ट परफॉर्मेंस आपको देखनी, लीस्ट में देखते हैं। यहाँ पे देखो 3 आ रहा है इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर क्या आ रहा है -7 आ रहा है, मैथ्स में कितना आ रहा है +7 और जनरल साइंस में कितनी आ रही है 4, एसएसटी में आ रही है +2। इसमें बताया कि जो इम्प्रूवमेंट की देख रहे हैं अपन कि इन विच सब्जेक्ट। अब सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। सोशल साइंस में देखो 75 फर्स्ट टर्म में स्कोर करा 73 और सेकेंड टर्म में क्या करा 75 करा, यानी इम्प्रूवमेंट तो करा है। इम्प्रूवमेंट कितना करा +2 का। अब देखो कोई बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे -7 भी तो आ रहा है, इसमें भी तो लीस्ट हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पे हिंदी में देखो फर्स्ट टर्म में आए थे 72 और सेकेंड टर्म में आए 65। तो फर्स्ट टर्म में इसका आया था 72 और सेकेंड टर्म में कितना है 65। तो ये तो इसने तो उल्टा और डिक्रीज हुई इसकी तो परफॉर्मेंस, इंप्रूव थोड़ी ना हुई। अपने से पूछा क्या है इस क्वेश्चन में कि किस सब्जेक्ट में एक तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है और कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुई है। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी ये तो यहाँ पे इम्प्रूव प्रोग्रेस कहाँ कर रहा है बच्चा, डाउन जा रहा है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म में तो आया 72 और सेकेंड टर्म में आया 65। तो इन दोनों का डिफरेंस इसलिए -7 आया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन के यहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करके यहाँ पे हिंदी करके आ जाते हैं, जो टोटली रॉन्ग हो जाता है। आपको ये चेक करना है कि जो इम्प्रूवमेंट की बात आ रही है, तो इम्प्रूवमेंट किसको बोलते हैं। फर्स्ट टर्म में जो मार्क्स आए
और सेकंड टर्म में जो मार्क्स आए, यानी फर्स्ट टर्म में जो मार्क्स आए उससे ज़्यादा आने चाहिए सेकंड टर्म में, बट यहाँ पे हिंदी में तो केस उल्टा हो रहा है, फर्स्ट टर्म में आए थे 72, फर्स्ट टर्म में आए थे ज़्यादा और सेकंड टर्म में आए कम। तो इसलिए अपन हिंदी नहीं लेके इसको क्या करेंगे, SST लेंगे। SST क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस चेक कर रहे हैं, तो डिफरेंस किसका सबसे कम आ रहा है, SST का आ रहा है, हिंदी का सबसे कम आ रहा है। बट यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट टर्म में मार्क्स आए हिंदी में वो 72 आए, सेकंड टर्म में आए 65। अपन को क्या करना है, इंप्रूवमेंट का मतलब भी क्या होता है, जैसे फर्स्ट टर्म में जो मार्क्स आते हैं उससे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। तो यहाँ पे देखो SST में फर्स्ट टर्म में आए थे 73 और सेकंड टर्म में कितना है 75, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, SST आ जाएगा। हिंदी नहीं आके क्या आएगा, SST आएगा। अगर यहाँ पे लेट सपोज ये वाले मार्क्स, ये अपन कह सकते हैं कि हिंदी में, अगर हिंदी कब आता, जब यहाँ पे क्या आ जाते, ये वाले मार्क्स हो जाते हैं किसके, ये वाले मार्क्स से जब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के इंटरचेंज होते हैं तो हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत चांसेस, मतलब ये चांसेस था कि ये हिंदी आंसर आ जाए, बट यहाँ पे हिंदी नहीं आके सिर्फ SST ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, SST आपको मार्क करना आंसर इसका। क्यों आया मैंने रीज़न भी बता दिया। अब देखो नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन अपन से पूछा है, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, यानी परफॉर्मेंस कोई सब्जेक्ट में डाउन गई क्या, वो अपन को बताना है। तो इसमें देखो क्लियरली पता चल रहा है, देखो फर्स्ट टर्म में, देखो फर्स्ट टर्म में जिसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, अब डाउन का मतलब क्या है कि किसी भी बच्चे के किसी भी फर्स्ट टर्म में जो मार्क्स आए हैं किसी भी सब्जेक्ट में वो ज़्यादा है, और फिर बाद में सेकंड टर्म में क्या है, वो मार्क्स क्या है, कम आए, वो अपन को चेक करना है। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे देखो 67 आ रहे हैं इंग्लिश में, और फर्स्ट टर्म में इस पर भी इम्प्रूव हुआ है, इसके 72 आए हिंदी में, यहाँ पे देखो हिंदी में 72 आए और सेकंड टर्म में आए 65, इसलिए इनकी इंप्रूवमेंट क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो कौन सा सब्जेक्ट हो गया, एक तो हिंदी हो गया, फिर मैथ्स में भी क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ, साइंस में भी 81 आए, फिर 85 आए, ये भी इंप्रूवमेंट हुआ, और SST में भी 73 आए, 75 है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ हिंदी ये एक सब्जेक्ट है जिसमें क्या हो रहा है, इसको प्रोग्रेस डाउन हो रही है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 72 आए और सेकंड टर्म में कितना है 65, इसलिए अपन इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। अब यहाँ पे अपन ने ये कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, कंसिडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे ऑफ द कॉलोनी। फेवरेट स्पोर्ट्स दे रखा है, एक वॉचिंग दे रखा है, एक पार्टिसिपेटिंग दे रखा है। ठीक है, क्रिकेट में 1240 जो ये वॉचिंग मतलब देखते हैं क्रिकेट को, और पार्टिसिपेट कितने करते हैं 620। बास्केटबॉल के अंदर 470 क्रिकेट देखते हैं और 320 क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्विमिंग में 510 वॉचिंग देख रहे हैं ये, और 320 क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये डेटा दे रखा, अपन को क्या करना है, इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है, और स्केल आप कैसे यूज में लोगे वो स्केल आपको बतानी है, फिर जो क्वेश्चंस का आंसर है वो देना है। तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, इसका डबल साइड बार ग्राफ जैसे अपन ने फोर्थ क्वेश्चन में ड्रॉ करा वैसे इसमें फिफ्थ में करना है। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट बार ग्राफ बना लेना। बार ग्राफ में ये इधर तो सब ये आ जाएंगे, स्पोर्ट्स नेम लिख लेना, ये स्पोर्ट्स नेम आ जाएगा, और यहाँ पे ये ले लेना नंबर ऑफ पर्सनस वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, यानी कौन सा पर्सन है जो क्रिकेट देख रहा है या कोई गेम्स देख रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अपन करेंगे। अब फर्स्ट अपन ने ले लिया, जैसे क्रिकेट हो गया। अब इसमें स्केल कौन सा फर्स्ट आपको देखना है, ये एक्स एक्सिस पे तो अपन ने स्पोर्ट्स ले लिया, और वाई एक्सिस पे अपन ने क्या ले लिया, नंबर ऑफ पर्सनस। तो अपन स्केल चूज कर रहे हैं, स्केल आपको चूज क्या करना है, जैसे ये 1000 तक है तो 100 का डिफरेंस ले लो, क्योंकि 10 का डिफरेंस लेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा बार ग्राफ बन जाएगा। 50 का भी लेंगे तो भी बार ग्राफ बड़ा बनेगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, 100 का इनका डिफरेंस ले रहे हैं, 100 200 300 400 1000 तक ले लेंगे ऐसे। फिर बार ग्राफ अपन को ड्रॉ करना है। फर्स्ट अपन को देखो डेटा दे रखा है, फेवरेट स्पोर्ट्स दे रखा है क्रिकेट। क्रिकेट में 1240% क्या क्रिकेट देखते हैं और 620 क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो 1240 अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आगे तक ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1000 तक ही देर का है, 1240 है तो इसको आप क्या करोगे 1500 तक ले लेना। ये जो देर का ना 1000 तक, ये 1000 तक देर का, ये आगे भी ले लेना। ये 1000 हो गया, फिर 1100 हो गया, फिर 1200
1300, 1400, 1500 तक ये डेटा ले लेना आप, क्योंकि आगे भी इसमें डेटा दे रखा है। अब जैसे 1240 की बात कर लेते हैं, तो 1240 कहाँ पर आएगा? ये तो हो गया 11, ये तो हो गया 1000, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1100 हो जाएगा, फिर 1200 आ जाएगा। 1240 होगा जो 1200 और 1300 के बीच में आ जाएगा डेटा। तो आप ये थोड़ा सा कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा ये नंबर आगे तक ले लेना। इन 1500 तक डेटा लोगे तो उसमें आराम से ये ग्राफ बन जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट इसमें पूछा है सेकंड में बास्केटबॉल में 470, तो देखते हैं बास्केटबॉल को और पार्टिसिपेट करते हैं 320। तो 470 और 320 रिप्रेजेंट करना, तो यहाँ पर देखो 470 हो जाएगा 500 है, उससे जस्ट 3 लाइन नीचे लोगे तो कितना आ जाएगा? 470 हो जाएगा। और क्या है 320, 470 के बाद 320 करोगे तो क्या हो जाएगा? 300 से 2 लाइन ऊपर लोगे तो क्या आ जाएगा? ये 320 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ बनाना है, जैसे फोर्थ का क्वेश्चन करा था वैसे वैसे इसमें बार ग्राफ बनाना है। फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द डबल बार ग्राफ चूजिंग द अप्रोप्रिएट स्केल एंड व्हाट डू यू इन्फॉर्म फ्रॉम द बार ग्राफ, यानी बार ग्राफ से अपन को क्या ये इन्फॉर्मेशन मिल रही। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन हु आर वॉचिंग एंड पार्टिसिपेट इन देयर फेवरेट स्पोर्ट्स, यानी क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर्स दे रखा फर्स्ट का। तो अब इसमें पूछा कि सेकंड क्वेश्चन पूछा विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा हुआ? तो यहाँ पे देखो जिसका बार ग्राफ रेक्टेंगल सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा? मोस्ट पॉपुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्रिकेट हो गया जो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स हो गया। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन पूछा वॉचिंग स्पोर्ट्स इज मोर, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? विच इज़ मोर प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट, यानी सबसे ज़्यादा गेम्स कौन सा सबसे ज़्यादा देखा जाता है और सबसे ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। तो कौन सा हो गया? वॉचिंग हो गया। इसमें ये बताना अपन को सबसे ज़्यादा वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेटिंग करने वाले पर्सन्स है या वॉचिंग वाले हैं, तो अपन को ये बताना है। देखो वॉचिंग का सबसे फर्स्ट वाला अपन ने क्या लेट करा था? वॉचिंग करा था भाई, जो ब्लैंक अपन ने क्या लेट करा था? वॉचिंग पर्सन के लिए, और पार्टिसिपेटिंग के लिए क्या अपन ने क्या करा? शेडेड करा। तो सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल्स दिख रहा है अपन को वॉचिंग का दिख रहा है, तो उसका अपन कह सकते हैं कि वॉचिंग स्पोर्ट इज मोर प्रिफर्ड, यानी प्रेफरेंस किसको ज़्यादा दे रहे हैं? लोग बाग इसको पर्सनस क्या है ज़्यादा गेम्स को वॉच कर रहे हैं जो अपने फेवरेट गेम्स है, और उसमें पार्टिसिपेट उनसे कम कर रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा वॉचिंग स्पोर्ट्स इज मोर प्रिफर्ड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें भी ये सिटी दे रखा है, उसका टेम्परेचर दे रखा है। जैसे अहमदाबाद का मैक्सिमम दे रखा है, मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है। फिर दिल्ली का दे रखा है, जयपुर का दे रखा है, अमृतसर का दे रखा है, बेंगलोर का, ये डिफरेंट सिटीज़ का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है। इसमें भी डबल बार ग्राफ आपको बनाना है, जैसे 5th क्वेश्चन में बनाया। तो मैंने और फिर जो आंसर जिससे रिलेटेड पूछेंगे उसका वो आंसर्स देने हैं। तो डबल बार ग्राफ जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपको बनाना है। जैसे फर्स्ट में आपको क्या करना है, या ले लेना सिटीज़ नेम हो जाएगा, यहाँ टेम्परेचर ले लेना। टेम्परेचर 5 का डिफरेंस ले लेना, 0 to 5, 10, 15, 20, 40 तक ले लेना। मैक्सिमम को क्या करना? ब्लैंक छोड़ देना। मैक्सिमम जो भी आप शो करेगा उसको ब्लैंक से शो कर देना, और मिनिमम को आप शेडेड से शो कर देना। अब यहाँ पे प्लेसेस आ जाएगा। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। तो अहमदाबाद में फर्स्ट डेटा दे रखा है 38 डिग्री सेल्सियस, तो मैक्सिमम टेम्परेचर है, और मिनिमम दे रखा है 29 डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम आप शो कर दो। 38 क्या आ जाएगा? 35 से 3 लाइन ऊपर ड्रॉ कर देना, ये हो जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस। फिर मिनिमम टेम्परेचर कितना दे रखा है? मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है 29 डिग्री सेल्सियस। तो 29 डिग्री सेल्सियस कैसे शो करोगे? 29 डिग्री है जो 30 से 1 लेस कर देना है, यानी 30 से जस्ट नीचे वाली लाइन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? 29 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिफरेंट सिटीज़ के ये मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर दे रखे हैं। तो एक का मैंने बता दिया, ऐसे कैसे आपको क्या करना है, सबके ये बार ग्राफ आपको शो करने। ये स्केल आप लिख देना 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस है, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि
विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन गिवन डेटा। तो आपको क्या करना है, इसमें बताना है, सबका चेक कर लेना एक बार, इसमें नहीं बता रखा सबका आपके जैसे मैक्सिमम और मिनिमम, जैसे अहमदाबाद हो गया उसका मैक्सिमम मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करके देखना, अमृतसर का देख लेना, सबका चेक कर लेना। इसमें देर का जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस, ठीक है, जम्मू का है जो डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। तो आप सबका चेक करोगे तो जिसका डिफरेंस ज़्यादा होगा वो प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो जम्मू इसका आंसर हो जाएगा, जम्मू इज हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर देर का 41 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर देर का 26 डिग्री सेल्सियस। तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें ये गिवन नहीं है, बट आपको जैसे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर इसको सब्ट्रैक्ट करना, फिर अमृतसर का करना, ऐसे एक एक सिटीज़ का करके देखना, डायरेक्ट मत करना, इसमें डायरेक्ट कर रखा है। तो इसमें जम्मू आंसर आ जाएगा, जम्मू का सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा फिर, ठीक है, तो ये 15 डिग्री सेल्सियस इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। अब इसमें हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट बता रहा है, बताना है कि कौन सा हॉटेस्ट सिटी हुई और कौन सी कोल्डेस्ट सिटी हुई। तो देखो जम्मू में क्लियरली पता चल रहा है 40 सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, 41 डिग्री सेल्सियस है, किसका, जम्मू का। तो जम्मू होगी हॉटेस्ट सिटी, और क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई, और बेंगलोर हुई जो कोल्डेस्ट सिटी हुई जिसका टेम्परेचर कम है। सबसे कम टेम्परेचर किसका है, सबसे कम टेम्परेचर है इसका बेंगलोर का। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात हो रही सिर्फ, है ना, तो सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पे देख लो किसका है, जो वो क्या आ जाएगी, उसकी कोल्डेस्ट सिटी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेम द 2 cities वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर। थर्ड क्वेश्चन है इसका, थर्ड का आंसर आपको बताना। अब इसमें देखो थर्ड क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी थी, सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा था कि बस ये इसमें ये पूछा कि विच इज़ द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट सिटी, तो अपन ने बता दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन था कि नेम द 2 cities वेयर द टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ये। तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया बेंगलोर का 28 डिग्री सेल्सियस हो गया, और मिनिमम क्या हुआ, अहमदाबाद और जयपुर का हुआ 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन ये पूछा था कि किसका टेम्परेचर है जो मतलब लीस्ट डिफरेंस कौन सी सिटी का टेम्परेचर है। तो इसमें सिंपल सा आंसर दे देना आप, क्वेश्चन इसमें ये है नहीं, आप बुक से देख लेना इसका क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, फोर्थ क्वेश्चन ये यहाँ पे रहा, नेम द सिटीज विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी वो सिटी का नाम बताना जिसका लीस्ट टेम्परेचर है मैक्सिमम और मिनिमम का। तो सिंपल सा ये बता देना कि मुंबई हैज़ द लीस्ट डिफरेंस टेम्परेचर, यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का डिफरेंस देख लेना 5 डिग्री सेल्सियस है, यानी एक ही सिटी देखनी अपन को इन सब सिटी में से कि जिसका मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होगा जो सबसे क्या होगा, लीस्ट होगा। तो इसका सबका आपको फाइंड आउट करके देखना है, फिर इसका मुंबई आंसर आ जाएगा, और मुंबई का लीस्ट और डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों का, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा वो लिस्ट होगा सारी सिटीज़ के अंदर से। तो ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 3.3, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।